हाय मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। वेलकम टू माय न्यू चैनल। तो एक दिन जो है हम लोगों का एब्सेंट हो चुका है, ठीक है। इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गया था मेरे साथ। मेरा छोटा भाई का जो है किशनगंज में जो है ऑपरेशन हुआ उसका, अपेंडिक्स का, जिसमें हम व्यस्त थे, ठीक है। जिसके कारण मैं क्लास ले नहीं सका, और हमारे गुरुजी जो है उनके पास सुविधा नहीं होने के कारण उन्होंने भी क्लास ले नहीं सका। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी का। क्या सर? हाँ, तो चलते हैं दोस्तों, एक आध दिन होगा ही ऐसा। जी। तो इसमें आप सभी को थोड़ा सहयोग करने का जरूरी है, आप लोग सहयोग कीजिए, है ना। तो जो मैंने पिछले क्लास में छोड़ा था उससे आगे हम लोग चलेंगे, है ना सर। हाँ। तो आप सभी को फिर से मैं कहना चाहूँगा कि कृपया मेरे चैनल के साथ जुड़ करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। अब चलते हैं हम लोग, हमारे गुरुजी हमें मैथ बताएंगे, उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, चलते हैं। बोलिए सर, मैथ क्या है सर? 4 नंबर, 8.4 का 4 नंबर। जी, 8 पॉइंट एक्सरसाइज कितना का सर? 8.4 8.4 का 4 नंबर। 4 नंबर। 4 नंबर क्या कहता है सर? 4 नंबर का 1, 4 का 1 नंबर क्या कहता है सर? 9 sec स्क्वायर 1 9 ये 9 sec स्क्वायर ए a माइनस माइनस 9 10 स्क्वायर ए 9, अच्छा इस तरह का 9 10 स्क्वायर ए a बराबर व्हाट क्या होगा, ये यही बोल रहा है ना सर। चलिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें सर। तो बच्चों को मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे 9 है, 9 दोनों में जगह है सर। हाँ, तो उसको common। क्या करें, कॉमन ले लेंगे, कॉमन। ठीक है। वो सॉल्व इससे करना थोड़ा सा। 9 sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर a, क्या सर? ठीक है। तो सर पिछले क्लास में बच्चों को बताया गया था, ये कॉन्सेप्ट दिया था सर। ये कॉन्सेप्ट क्या था कि sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a बराबर 1 होता है। ये कॉन्सेप्ट नहीं दिया ये गया शायद था? नहीं नहीं दिया गया था। तो सबसे पहले सर कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर कर देता हूँ, है ना। तो चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे आप लोग कि sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a बराबर 1 होता है, कैसे होता है। इसको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद ये सवाल आराम से बन जाएगा, है कि नहीं। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे एलएचएस ले लेते हैं। sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर यही है सर, हाँ। है ना। तो ये जो है h बाई बी का होल स्क्वायर माइनस p बाई डी का होल स्क्वायर, h स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। बी स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा सर, बी खत्म, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो वी नो दैट, हम लोग बच्चों को बताए थे पाइथागोरस प्रमेय से, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर जहाँ दिखाई दे वहाँ पर तो वहाँ पे बी स्क्वायर हो जाएगा। तो बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। इसको काटेंगे बराबर 1 हो जाएगा। यही प्रूफ करना था। तो मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे आप लोग कि sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे बहुत आसान है, बहुत सरल है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू 9 आंसर हो जाएगा। क्या सर? तो कुछ बच्चों को बता देंगे सर कि मतलब कितना सरल है ये मैथ। हाँ, बहुत सरल है। शर्त यह है कि आपको जो है सबको, जैसे कि साइन पी बाई एच होता है जी, है ना, कॉस बी बाई एच होता है, जी। उसको आपको याद रखना है। जी। तो और ये उसी- अकॉर्डिंग टू एंगल के मुताबिक हाँ। जो ये चीज है सर, ये चीज को बच्चों को याद रखना जी। होगा, ताकि इसको सोल्व करने में दिक्कत ना हो। ताकि ये प्रूफ हो जाए। अगर कहीं फॉर्मूला बच्चा भूल जाता है हाँ। तो आप आसानी से एग्जाम में हॉल में जाकर भी ये फॉर्मूला इस तरह को से यूज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। प्रूफ क्या कर सर? सकते हैं। हाँ। चलिए, अब नेक्स्ट सवाल क्या है सर? नंबर 2, सवाल नंबर 2 क्या है सर, बोलिए। 1 प्लस 10 थीटा 1 प्लस 10 थीटा जी 10 थीटा प्लस सेक थीटा, प्लस सेक थीटा ब्रैकेट, थीटा सेक थीटा, हाँ सेक थीटा लिखे पहले, सेक थीटा ब्रैकेट, गिर देंगे। हाँ, जी। 1 प्लस कॉट 1 थीटा। प्लस, हाँ जी, इसको मिटा देते हैं सर। हाँ मिटाइए। मिटाने वाला दो, उधर है ना, क्या देखो। 1 प्लस कॉट थीटा 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, माइनस कोसेक कोसेक थीटा, यही है सर। बराबर व्हाट, बराबर क्या हो जाएगा, यही बोला है ना सर। तो चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल कहा गया है क्या कि 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। सर एक बार मिला लीजिए, सही है ना, नहीं है सर? 1 प्लस 10 थीटा
प्लस sec सेक थीटा थीटा इंटू इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस माइनस कोसेक कोसेक थीटा। तो ये इसी का वैल्यू मांग रहा है। हाँ, तो चलते हैं सॉल्व करते हैं सर, क्या सर। ठीक। तो सर और एक कॉन्सेप्ट देना बच्चों को बाकी है हम लोगों को, जो कि वो कॉन्सेप्ट बच्चों को दे देंगे तो बच्चे समझ जाएंगे कि हाँ। तो सर कहने का मतलब क्या है इसमें कि जहाँ पे भी देखे टेन सेक कोट कोसेक उसको साइन और कोस में चेंज करने का प्रयास करेंगे, क्या सर, ठीक। ताकि हिसाब मेरा क्या हो जाए, सरल हो जाए और बेहतर से बन जाए। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट दे देते हैं बच्चों को, है ना सर। तो कॉन्सेप्ट है क्या कि टेन थीटा, तो टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/, कोट थीटा लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं क्या सर, साइन थीटा बटे कोस थीटा लिख सकते हैं, क्या सर, सही बात है। ठीक। उसके बाद सर यहाँ पे सेक थीटा है, सेक थीटा, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं सर, 1/, कॉस कोस थीटा। उसके बाद कोट थीटा है सर, तो सर कोट थीटा इसका उल्टा ये होता है, तो इसका उल्टा ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा बटे क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ये होगा ना सर। उसके बाद सर कह रहा है क्या कि कोस थीटा, है ना सर, कोसेक सॉरी कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/, साइन थीटा। ये फॉर्मूला है सर, है ना, ये कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट को क्या करके हमको बदल करके यहाँ पे बनाना है ना सर। ठीक। तो चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे आप लोग, सॉल्यूशन करते हैं इस चीज का। 1 प्लस टेन थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये होगा ना सर, और इसका हो जाएगा कोस थीटा, 1/, कोस थीटा इंटू 1 प्लस ये हो जाएगा कोस थीटा बटे साइन साइन थीटा माइनस 1/, साइन तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे बहुत आसान सरल सा मैथ है और सरल सा मतलब फॉर्मूला लगाया गया है। बस फॉर्मूला पे आप लोग को कमांड होना चाहिए। टेन थीटा का वैल्यू दिया साइन थीटा बटे कोस थीटा, सेक थीटा का वैल्यू दिया 1/, कोस थीटा, और कोट थीटा का वैल्यू दिया कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोसेक थीटा का वैल्यू दिया 1/, साइन थीटा। बस इसी को चेंज करना है, क्या ये सर? आशा ये है कि आप लोग ये सब जो नियम है इसको याद कर लिए हो, जी, जो कॉन्सेप्ट दिया जो जाता है, कॉन्सेप्ट दिया जाता जी सर, है। उस चीज को देखना जरूरी है बच्चों को, है ना। तो सर सबसे पहले इसका एलसीएम लिया जाएगा, ठीक। है ना? कॉस थीटा हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों को बताएंगे सर आप? कॉस थीटा जी, कोस थीटा, कोस और 1 को भाग लगाएंगे, क्या हो जाएगा, कोस ही होगा, कोस होगा। कोस को 1 से गुना करेंगे, कोस ही होगा, प्लस सर कोस कोस खत्म, भाग लगाएंगे तो बचेगा साइन साइन थीटा, कोस कोस खत्म, कॉस प्लस क्या बचेगा सर, 1 यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा, साइन साइन थीटा हो जाएगा, साइन साइन खत्म, कोस थीटा हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा माइनस माइनस 1 साइन थीटा तो 1 साइन थीटा 1 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान देंगे, इसको एलसीएम लेकर के इतना निकाला गया है ना, इसको कोस का एलसीएम ले लिए, इसको भाग गुना जो बच्चा में हम लोग करते थे उसी चीज को किए हैं, क्या सर। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि इनटू में तो मल्टीप्लाई करना जरूरी है ना। चलते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम। जितना कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा सारा कॉन्सेप्ट को सर बच्चों को याद रखना है, याद रखना होगा। तब जाके आपका बढ़िया से मैथ सॉल्यूशन होगा। तो सर यहाँ पे है क्या, कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। अलग अलग इसीलिए कर दिया, एक ही स्टेप में कर सकते हैं सर, लेकिन इसको क्या क्या बच्चों को समझाना है तो इसको अलग अलग कर दिया, है ना। अब यहाँ पे हो जाएगा बटे में सर इसको डायरेक्टली कर देते हैं क्या, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, है ना सर, ठीक। साइन थीटा इंटू, इसको गुना करेंगे साइन थीटा इंटू कोस थीटा, क्या सर, इसको गुना करेंगे कोस गुना कोस, कोस स्क्वायर थीटा, प्लस इसको गुना करेंगे, सॉरी प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा कोस थीटा, कॉस थीटा अब इसको गुना करेंगे प्लस साइन साइन स्क्वायर थीटा, इसको गुना करेंगे साइन थीटा इंटू थीटा, और इसको गुना करेंगे
माइनस साइन थीटा, ये होगा ना सर, हाँ हाँ, ये माइनस साइन प्लस, अब ये जैसा का तैसा उतर जाएगा क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा, साइन थीटा इन प्लस कॉस थीटा कोस थीटा माइनस 1, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यही है सर। ठीक। तो सर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा हाँ, प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। बराबर 1 हो जाएगा। चलिए लिखते हैं सर, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इसको जोड़ देते हैं तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस कोस थीटा, ठीक है। अब क्या है सर, यहाँ पे है माइनस कोस थीटा प्लस कोस थीटा, खत्म, ये खत्म, साइन थीटा माइनस प्लस खत्म, है ना। अब बचेगा यहाँ पे क्या सर कि यहाँ पे हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, है ना सर। ठीक। पिछले क्लास में कॉन्सेप्ट हाँ। बच्चों को बताए थे हम लोग। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को बताए थे, क्या बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बताया था, है ना। अब बचेगा, अब बताएंगे, आप लोग बोलेंगे सर ये 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा कैसे लाया, तो यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे है, ये बैल है, एक बैल यहाँ पे है, एक बैल यहाँ पे है, दोनों बैल को जोड़ा के 2 बैल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा है कि नहीं सर। ठीक। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा क्या सर, माइनस 1 बचा है तो ये माइनस 1 लिख देंगे, है ना सर। ठीक। अच्छा जी, अब यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस कोस थीटा, यही होगा। 1 1 कट गया। अब इसको इधर ही लिख देते हैं क्या हाँ, सर, ठीक। है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 1 तो खत्म, हाँ, 1 1 अब 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कोस थीटा। ये दोनों सर ये साइन थीटा इंटू कोस थीटा खत्म हो जाएगा, बराबर 2 आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को आई होप समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पे है क्या कि सवाल कहता था क्या कि 1 प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस इंटू 1 प्लस कोट थीटा इंटू माइनस कोसेक थीटा। तो ये क्या है कि कॉन्सेप्ट जिस बच्चा का क्लियर होगा, फॉर्मूला पे कमान होगा, तो वो सवाल सारा बन जाएगा। तो मैंने बताया था, क्या बताया था कि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। उसका सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा 1 बटा कोस थीटा, है ना। कोट थीटा का फॉर्मूला होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा, और कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बटा साइन थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर से मैं कहना चाहूंगा कि जहां पे भी आप देखे टेन, कोट, सेक और कोसेक, उसको बदल करके लाना है क्या, साइन कोस। साइन और कोस को लाना जी। तो साइन कोस में लाएंगे, बस एलसीएम लेंगे, बच्चा वाला काम करते जाएंगे, जो आएगा मेरा वो आंसर आ जाएगा। क्या सर, इसका आंसर 2 आया। अब तीसरा नंबर क्या कहता है सर, बताइए। सेक ये प्लस टेन ये, क्या है सर, सेक ये सेक ए प्लस 10 ये 10 ए, ब्रैकेट हाँ बोलिए सर, इंटू इंटू 1 माइनस साइन ये 1 माइनस साइन ए ए बराबर है बराबर व्हाट। बराबर। दिखाइए सर, थोड़ा सा दिखाइए हमको सवाल। सेक ए प्लस 10 ए 1 माइनस साइन ए बराबर व्हाट, है ना, यही कह रहा है। तो सर ये साइन 1 माइनस साइन ए में तो है, लेकिन इन दोनों को चेंज करना है फिर, है ना। तो चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। अब क्या है, 1 बटे कोस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस कोस थीटा। क्या सर आसान है सबसे हिसाब? 1 माइनस साइन बिल्कुल आसान है, लेकिन ये है कि आपको जो है ये जो कॉन्सेप्ट आपको दिया जा रहा है वो अगर याद रहे तो कुछ नहीं है, याद नहीं रहेगा तो भाई बहुत मुश्किल है। जी, कोस थीटा कॉस है ना सर, थीटा दिखेगा ए लिखे बराबर में, ठीक इसका एंगल ए बोला है ना सर। कोस कोस खत्म, 1 प्लस सर कोस कोस खत्म, साइन साइन 1 माइनस साइन ए। सर यहाँ पे है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बच्चों को बताया गया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस
ए माइनस बी, यही फॉर्मेट यहाँ पे यूज होगा। हाँ ये चलिए ठीक है, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या सर? हाँ बट्टे कोस ए, है ना सर? हाँ तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टे। cos A। तो सर कॉन्सेप्ट है यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर, बच्चों को पहले पिछले क्लास में मैंने बता चुका है ना? इसका फॉर्मूला आता है कोस स्क्वायर ए, क्या सर? ये कॉन्सेप्ट हम लोग पहले आपको बता चुके जी। हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है। कोस ए सर, ये स्क्वायर और ये कोस खत्म हो जाएगा, cos बच जाएगा। बराबर कोस ए, यही आंसर हुआ मेरा, है ना सर? तो बहुत आसान है और बहुत सरल है, आप लोग ध्यान देंगे इस चीज को। अब अगला सवाल क्या है सर, बताएंगे? तो सर ये लास्ट सवाल है क्या 4 नंबर का? हाँ तो लास्ट सवाल है, कल से 5 नंबर बनाएंगे, है ना? तो आज 4 नंबर खत्म कर देते हैं, है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, ये सर बहुत सारा आसान सवाल है, सरल है, बहुत सारा, है ना? बहुत सरल है ये मैथ, है ना? बहुत आसान है, इस चीज को ध्यान देंगे आप लोग, है ना? सबसे पहले कहता है क्या कि 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, सॉरी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस Cot कॉट स्क्वायर, जी सर यही मैथ बोल रहा है ना? तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए बच्चों को बताया गया था, अभी कि concept इसको- दिया गया जी है। साइन और कोस में चेंज करना है, साइन है ना और सर? cos, हाँ चलते हैं इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए। जी सर। तो सर थोड़ा सा हेल्प करेंगे आप, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर कोस स्क्वायर ए बाय 1 1 प्लस कोस cos स्क्वायर ए A बाय साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, यही है सर? एक छुपा हुआ है, एक छुपा, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे cos स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए को 1 से भागा तक खत्म, हाँ कोस स्क्वायर ए उतर जाएगा प्लस ये साइन स्क्वायर, क्योंकि कोस कोस ए खत्म, साइन स्क्वायर ए बट्टे यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बट्टे सर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, है ना सर? चलते हैं, बराबर हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बट्टे कोस स्क्वायर ए गुना ये ऊपर चले जाएगा साइन स्क्वायर ए बट्टे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। तो सर बच्चों को बता दीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा बराबर क्या पढ़ा है? 1 होता है। 1 जी कोस स्क्वायर ए इनटू साइन स्क्वायर ए बटे सेम उसी प्रकार से हाँ, 1। तो सर ये साइन Sin थीटा ऊपर में चले जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा सर। इसको फॉर्मूला जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा सर? tan स्क्वायर ए, यही आंसर है सर इसका। हाँ, इसी हिसाब में बताया गया है, जैसे कि यहाँ पर टेन स्क्वायर ये है, इसको हम लोग बदले साइन स्क्वायर ये cos स्क्वायर है, जी यहाँ पर फिर cos स्क्वायर ये और साइन स्क्वायर ये और cos स्क्वायर ये है, तो यहाँ पर फिर वही टेन आएगा। जी जी। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आ गया होगा। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल के साथ जुड़ करके आप फ्री में जितने सारे 10th क्लास का बच्चे हैं, है ना, आप क्रेश क्रॉस के तौर पे भी देख सकते हैं कि बहुत आसान से और बहुत सरल ट्रिक से आप सभी को मैथ बताया जाता है, और आप लोग जुड़ करके फायदा उठाइए। धन्यवाद। और हमारे हम गुरुजी लोग ये बताएंगे। चाहते हैं कि आप लोगों को आसानी से आसान सरलतम रूप में जी मैथ को प्रस्तुत किया जाए, जी। और आप जो है हम लोगों के साथ अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते जाइए, और ये जो फॉर्मूला है इसको भी याद करते जाइए। जी। फॉर्मूला में जो सर कॉन्सेप्ट बताया जाता है उस चीज को सबसे पहले जरूरी है हाँ, बच्चों को, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। त्रिकोणमिति ही एक ऐसा सब्जेक्ट क्या बोलते हैं चैप्टर है सर, उसमें जब तक फॉर्मूला ना हो तो कुछ नहीं होगा उससे, ठीक। है ना सर? उसके लिए जीने त्रिकोणमिति को जीने के लिए उसका जो मतलब कॉन्सेप्ट है उसको जरूरी है, क्या सर? तो धन्यवाद दोस्तों। फिर से अब जो है अगला क्लास हम लोग लेकर के आएंगे। कल जो क्लास नहीं हुआ उसका भरपाई आज कर दिए हम लोग, है ना। कुछ प्रॉब्लम हो गया था, मैंने तो फर्स्ट ही में ही बोल दिया कि मेरे भाई का जो अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, जो मैं क्लास ले नहीं सका था, इसके लिए मैं आप सभी का क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर से मैं कहना चाहूँगा आप सभी को मेरे चैनल के साथ जुड़ करके लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।